हेलो दोस्तों, ईपी होगा सेट नंबर 2, जिनमें हम लोग 100 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और उनको आंसर के बारे में जानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2,43,246 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,43,246 किलोमीटर। 46 नहीं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। हम ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बता रहे हैं, जो ऑप्शन में सही है उसी को बस बता रहे हैं दोस्तों। इसको लंबा सब ऑप्शन बताने लगेंगे तो समय ज़्यादा लगने लगेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 404 है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 100 है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो गोरखपुर में। ऑप्शन मारा गया है, बी सही है। इतना जान लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में कम होता है। नवाबगंज पक्षी कहाँ है? तो उन्नाव जिला में। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। ओखल पक्षी कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। बखीर पक्षी कहाँ पर है, किस जिला में है? संत कबीर नगर, कन्नौज, उन्नाव, गौतम बुद्ध नगर। तो संत कबीर नगर। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। लाख बहोसी पक्षी कहाँ पर है? तो कन्नौज में है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। सूरताल झील कहाँ पर है? तो बलिया में है। ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। अलवरा झील कहाँ पर है? तो अलवरा झील आपका कौशाम्बी में। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, नौहा झील कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी, मथुरा सही कर देंगे। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो चंदौली जिला में। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो आपका लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो ललितपुर है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, रानी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़ है। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे, कानपुर। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। यानी टोटल क्वेश्चन 23 पढ़ लिए हम लोग को। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बारे में जानना है। उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी कहाँ पर है? तो इलाहाबाद है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो कानपुर है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे कम शहरी वाला आबादी वाला शहर कौन सा है? तो श्रावस्ती है। ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी तहसील कौन सा है? तो झांसी का है। झांसी में है। उत्तर प्रदेश सबसे छोटी तहसील कौन से जिला में है? तो बरेली जिला में है। कबीर मेला कहाँ पर लगता है? तो संत कबीर नगर में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? तो मेरठ में लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? तो आगरा में लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश किस जिले में हीरा मिलता है? तो आपका बांदा जिले में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयला मिलता है? तो सोनभद्र जिले में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम मिलता है? तो आपका ललितपुर में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश में किस जिले में जिप्सम मिलता है? तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए, झांसी सही कर देंगे। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार आपको फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे।
व्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास पुरस्कार आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 38, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। महात्मा गांधी समाधि स्थल कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राजघाट में। कहाँ पर है महात्मा गांधी समाधि स्थल? तो राजघाट में। लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल कहाँ पर है? तो विजय घाट में। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। चौधरी चरण सिंह समाधि स्थल कहाँ पर है? तो किसान घाट में। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 43, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाधि स्थल कहाँ पर है? तो महाप्रयाग घाट में। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे, मकुलन ने। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। यानी कि हम लोग टोटल क्वेश्चन 47% पढ़ लिए, इसके आगे अब 48। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न बनना। ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एसाकॉर्बिक एसिड। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 52, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तिल्ली एवं आरबीसी। पेचिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को। पायरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़ों को। टिटनस किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। प्लेग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। गोनोरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो मूत्र मार्ग को। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 59, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। रेबीज किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। मनुष्य का गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 है। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। मटर का गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे, 14। मच्छर का गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। आलू का गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 48 है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। टोटल हम लोग 64 क्वेश्चन पढ़ चुके। क्वेश्चन नंबर 65, सार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए काठमांडू में। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए मनीला में। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए जिनेवा में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 67, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। विश्व स्वास्थ्य मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए जनेवा में। विश्व बैंक मुख्यालय, क्वेश्चन नंबर 70, विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। यानी कि हम लोग 71 क्वेश्चन पढ़ लिए। वैलेंटाइन डे दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 75, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही कर देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 79। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे, 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को। 1 नवंबर को रहे 1 दिसंबर को। एलोरे की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। जंतर मंतर कहाँ पर है? तो जयपुर में है। लाल किला कहाँ पर है? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। यानी टोटल हम 86 क्वेश्चन पढ़ लिए, 14 क्वेश्चन और रिकवर करेंगे दोस्तों। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। आराम बाग कहाँ पर स्थित है? तो आपका आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। विलियम फोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। अकबर का किला कहाँ पर है स्थित है या कहाँ पर है? तो इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। 64 योगी मंदिर कहाँ पर है? तो आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। कोरकर का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। इंडिया गेट कहाँ पर है? तो आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। टोटल हम लोग 94 क्वेश्चन रिकवर कर लिए। अब हम लोग और 6 क्वेश्चन बचा उसको रिकवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी अमृतसर। बेलूर मठ कहाँ पर है? तो आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए। कोचिन का किला कहाँ पर है? तो आपका केरल में। ऑप्शन नंबर बी। टीपू का महल कहाँ पर स्थित है? तो आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए। फाइनली दोस्तों हम लोग यूपी होमगार्ड के सेट नंबर 2 में हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनसे कोई रिकवर कर लेंगे तो आपका ज़रूर 50 से 60% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा परीक्षा में।